दो पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो इंटरनेट की दुनिया बदलने वाला था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये मेहनत एक ग्लोबल टेक जायंट गूगल की नींव रखेगी। पेज और ब्रिन का सफर शुरू हुआ उस समय के सर्च इंजनों से उनकी नाखुशी से। उन्हें ये सर्च इंजन बड़े बेकार लगते थे, जो अक्सर जरूरी रिजल्ट्स को ढेर सारे बेकार रिजल्ट्स के नीचे दबा देते थे। नएपन के जुनून से भरे वो इंटरनेट की बढ़ती दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक बेहतर तरीका बनाने निकल पड़े। उनका प्रोजेक्ट, जो शुरू में स्टैनफोर्ड के डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, का मकसद था सर्च इंजनों के वेबसाइट्स को रैंक करने के तरीके को बेहतर बनाना। उनका मानना था कि किसी वेब पेज की अहमियत उस वेब पेज को पॉइंट करने वाले लिंक्स की संख्या और क्वालिटी से पता चल सकती है। इसी सोच पर उनका ग्राउंड ब्रेकिंग एल्गोरिथम बना, जिसे उन्होंने शुरू में बैकरब नाम दिया। बैकरब नाम एल्गोरिथम के वेब पेज की रेलेवेंस पता करने के लिए उसके बैकलिंक्स को एनालाइज करने के यूनिक तरीके को दर्शाता था। ये एक नया कॉन्सेप्ट था, उस समय के दूसरे सर्च इंजनों के ट्रेडिशनल तरीकों से बिल्कुल अलग। बैकरब के जरिए पेज और ब्रिन इंटरनेट की इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते थे, ताकि सबके लिए जानकारी आसानी से मिल सके और ज्यादा यूजफुल हो। बैकरब के दिल में एक रेवोल्यूशनरी एल्गोरिथम था, जिसे बाद में पेज रैंक कहा गया। ये एल्गोरिथम पेज और ब्रिन की गणित की स्किल्स का सबूत था, जो अलग अलग वेबसाइट्स को जोड़ने वाले लिंक्स के जाल को एनालाइज करता था। ये हर लिंक को एक नंबर देता था, यानी हर वेब पेज की इंपॉर्टेंस उसको पॉइंट करने वाले लिंक्स की संख्या और क्वालिटी के हिसाब से तय करता था। सोचो, इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहरों का नेटवर्क है। हर शहर एक वेबसाइट है और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें हाइपरलिंक्स हैं। पेज रैंक असल में इस नेटवर्क के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों को पहचानता था, उनके साइज या पॉपुलेशन से नहीं, बल्कि उन तक जाने वाली सड़कों की संख्या और क्वालिटी से। वेबसाइट्स को रैंक करने का ये नया तरीका बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। बैकरब ट्रेडिशनल सर्च इंजनों से बेहतर काम करता था, ज्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट रिजल्ट्स देता था। ये साफ होता जा रहा था कि पेज और ब्रिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, एक ऐसी सर्च टेक्नोलॉजी जो डिजिटल दुनिया को बदल सकती थी। जैसे जैसे स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बैकरब की पॉपुलैरिटी बढ़ी, पेज और ब्रिन को एहसास हुआ कि उन्हें वेबसाइट्स के बढ़ते इंडेक्स को हैंडल करने के लिए एक ज्यादा स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उन्होंने अपने डॉर्म रूम्स के मेकशिफ्ट हार्डवेयर सेटअप को अपग्रेड करके एक ज्यादा पावरफुल सिस्टम लगाने का फैसला किया। अपने बढ़ते प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क खरीदी, जो उस समय बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस थी, और एक दोस्त के गराज में